सारे आ गए या कोई रह गया है? सबको समझ में आ गया क्या कहना चाहती हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे होता है ना कि बोर्ड पे ड्रॉ करने से कुछ चीजें 3D की होती हैं, तो वो इमेजिनेशन कर पाना कुछ के लिए हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए उतना सिंपल ना हो इमेजिन कर पाना। ठीक है, तो यानी स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 4:12 में आ जाएंगे और क्या। तो यानी एटमॉस्फेरिक विंडो, यहाँ पे किस विंडो की बात कर रहे हैं? जो खाली स्थान, जैसे दीवार है ना, दीवार के बीच में जो खाली स्थान है वो विंडो है। जहां पे दीवार है, ठीक है, दीवार है, और दीवारों के बीच में जो खाली जगह है वो विंडो है। ठीक है, जहां पर ईंटें नहीं। इसी तरीके से क्या है, वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ के बीच में से वो जगह जहां से वेवलेंथ वो नीचे तक आ पाती, बाकी नहीं आ पाती, यहाँ वाली आ रही है, तो ये विंडो का काम कर रही है, यानी इनके बीच में इसका काम कर रही है। इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाती हूँ, आई थिंक आप लोगों को फिर क्लियर हो पाएगा। देखिए, मान लो ठीक है, ये एक चीज है जो कंटिन्यूस है। अब इसके अंदर क्या है, तुम बना दो। ठीक है, मान लो जैसे कि कोई भी ले लो, मान लो लकड़ी की कोई जैसे लंबा चौड़ा कोई फट्टा है, इस तरीके की कोई चीज है। ठीक है, उसके अंदर हम होल कर देते हैं। ये मैंने उसके अंदर होल कर दिए, एक होल कर दिया। ठीक है, आप मान लीजिए धूप में खड़े हो, ठीक है, और कोई भी ऐसा आपने ले रखा है, ठीक है, और उसके अंदर आपने ये 3 होल कर दिए। ठीक है, 3 होल हैं। अब ये वाली जो है, ये वाली इस जगह में जो भी सूरज की गर्मी आएगी, सूरज की किरणें आ रही हैं, तो आप मान लो यहाँ खड़े हो, इसके नीचे खड़े हो, तो इस जगह पे जो किरणें गिरेंगी, क्या आप तक पहुंचेंगी? नहीं पहुंचेंगी। इस जगह पे आप यहाँ पे खड़े हो, तो यहाँ पे आपके, यहाँ जो किरणें गिरेंगी आप तक पहुंचेंगी नहीं। यहाँ पे, यहाँ वाली आप तक पहुंचेंगी नहीं, पहुंचेंगी यहाँ वाली, लेकिन यहाँ ये खाली जगह है बीच में। ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, और यहाँ इसकी सीध में जो किरण आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी। या पानी लगा लो, या मतलब धूप लगा लो, मान लो जैसे होल है, ठीक है, सुराग है, उसमें से पानी डालोगे तो नीचे आ जाएगा, लेकिन यहाँ डालोगे, यहाँ पे जो डलेगा वो नहीं आएगा, समझ रहे हो? या धूप का लगा लो। ठीक है, तो ये एक तरह के होल हैं। ये वो जगह है, इस जगह में इस रेंज की, यानी ये मैंने स्पेक्ट्रम है आपका, ये जैसे बना दिया, इस स्पेक्ट्रम के अंदर ये जो ग्रीन वाला जो दिख रहा है, इस रेंज की जो किरणें हैं वो तो धरती तक आप, यानी आप तक नीचे पहुंच पाती हैं। ये बीच वाली जो 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 रेड की रेंज में है, ये वाली जो यहाँ इस रेंज की जो किरणें हैं, उनको एटमॉस्फेयर या तो सोख लेता है, या तो वापस भेज देता है, या तो उनकी स्कैटरिंग कर देता है, यानी वो सिर्फ वायुमंडल तक ही रह जाती है, आप तक नीचे, आप यहाँ धरती पर नीचे खड़े हो, यहां तक नहीं आ पाती। क्लियर है? बता दो मेरे को, अब भी क्लियर है या मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूं? क्लियर है मैम। क्लियर है मैम। समझ रहे हो? तो यानी इस पूरे स्पेक्ट्रम में से कुछ ही रेंज की किरणें हैं जो धरती तक सीधी नीचे आ जाती हैं, बाकी वाली वायुमंडल में ही रह जाती हैं, या तो उनको सोख लिया जाता है, या तो वापस भेज दिया जाता है, या उनको कुछ भी किया जाता है, लेकिन वो सीधी धरती तक नहीं आ पाती।
तो ये जो धरती तक आ पाती हैं उन उस रेंज को, उन किरणों की, यानी अब मान ले इसकी, मान लो इसकी रेंज है उधर से इधर से उधर बढ़ रही है, मान लो इसकी रेंज है 3.5 माइक्रोमीटर से मान लो ये 4 की रेंज है। ठीक है, मैं ये शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि इसके साथ लिखना उतना कंफर्टेबल नहीं होता। ठीक है, और इसकी मान लो ये मान लो 10 से लेके ये 10 है और ये इसका ये कोणा 12 है। ठीक है, इसी तरीके से यार मान लो ये 14 से लेके मान लो ये 16 है। ठीक है, तो यानी अब वो किरणें जो कि जिन किरणों का वेवलेंथ, जिन किरणों की लंबाई 3.5 माइक्रोमीटर से लेके 4 माइक्रोमीटर की है वो धरती तक आ जाती हैं, यानी एक एटमॉस्फेरिक विंडो बन गई ये। ठीक है, दूसरी है आगे, फिर ये 4 से लेके 10 के बीच वाली नहीं आ पाती, अब है 10 से 12 के बीच की रेंज की जो किरणें हैं वो धरती तक नीचे आ जाती हैं, यानी ये दूसरी एटमॉस्फेरिक विंडो बन गई। ठीक है, फिर ये वाली 12 से लेके 14 के बीच वाली भी धरती तक नीचे नहीं आ पाती हैं। ठीक है, फिर 14 से 16 के बीच के जो साइज की जो वेवलेंथ वाली जो किरणें हैं वो धरती तक नीचे आ जाती हैं, फिर 16 से ऊपर वाली नहीं आती हैं। तो ये आपकी तीसरी एटमॉस्फेरिक विंडो होगी। ठीक है, यानी उस साइज की किरणें जो धरती तक नीचे आ पाती हैं, उस साइज की किरणों को, उस रेंज को, जैसे ये 10 से 12 की रेंज होगी ना, ये 3.5 से 4 वाली जो रेंज है, तो एक रेंज की, जिस रेंज की किरणें धरती तक नीचे आ जाती हैं डायरेक्टली, तो वो साफ तरीके से बिना रुकावट के, बिना किसी रुकावट के नीचे तक आ गई, तो वो एक एटमॉस्फेरिक विंडो कहलाती है रिमोट सेंसिंग की टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, एक नाम देते हैं ना नाम, तो यानी रिमोट सेंसिंग में एटमॉस्फेरिक विंडो का मतलब क्या है कि उस रेंज की किरणें जो बिना रुकावट के धरती तक स्पष्ट तौर पर आ पाती हैं वो एक एटमॉस्फेरिक विंडो कहलाती है। ठीक है, तो बहुत सारी बीच बीच में अलग अलग हैं, तो यानी कोई छोटी बड़ी, मतलब यानी एटमॉस्फेरिक विंडो पूरी की पूरी नहीं आती है, तो बीच बीच में कोई एक ये यहाँ होगी, कोई यहाँ होगी, कोई यहाँ होगी, कोई छोटी विंडो है, कोई बड़ी विंडो है। ठीक है, तो जैसे ये है, ये तो सिर्फ आधा मीटर की होगी, 3.5 से 4 सिर्फ आधा की है, ये जैसे 2 की होगी, यहाँ पे मान ले 14 से मान ले 20 हो, तो अलग अलग साइज की विंडो हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो ये यानी ये ट्रांसपेरेंट है ना, जैसे कि मैंने कहा होल है, रुकावट नहीं है, तो आप नीचे खड़े हो और जिस जगह से होल होता है तो आप सूरज को देख पाओगे, अगर पूरा ढका हुआ होता तो क्या सूरज को देख पाते, यानी वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है? तो जो ट्रांसपेरेंसी जहां से होल होता है, ये जहां पे ये सुराग हो गया, ये एटमॉस्फेरिक विंडो है, तो यहाँ से ट्रांसपेरेंट है, इसकी सीध में जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रांसपेरेंट है, वहां पे साफ है, इसीलिए वो किरणें आप तक आ पाई हैं। तो अदरवाइज अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, अगर ये एरिया ट्रांसपेरेंट नहीं, यहाँ पे भी ये खाली जगह नहीं होती, यहाँ पे भी ये ढका हुआ होता, तो क्या ये फिर नीचे आ पाती? क्या सूरज की रोशनी नीचे आ पाती? नहीं आ पाती। समझ रहे हो? तो ये ट्रांसपेरेंसी का है। इन एरिया में मान लो ये 3.5, यानी ये 1 है, 1 से लेके 3.5 तक का जो वायुमंडल है, इस एरिया में जो वायुमंडल पड़ता है, इसकी सीध में जो है, जो वायुमंडल था, यहाँ पे जो गैसें थी वो काफी ज्यादा गैसेज होंगी और इस तरीके की होंगी कि जिससे ट्रांसपेरेंसी, यानी वो जो है किरणें आ रही हैं उनको या तो सोख लिया जा रहा है या तो रिफ्लेक्ट है, स्कैटरिंग है, तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी का लेवल काफी कम है। आती तो है, थोड़ा बहुत आएंगी, ठीक है, लेकिन उतनी नहीं आती, बिल्कुल साफ तरीके से नहीं आती, आने के बाद इधर बिखर गई, यानी कोई बड़ी अमाउंट में साफ सुथरे तरीके से नहीं आ पाती। ठीक है, समझ रहे हो? तो इस बाकी के एरिया में ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कुछ नहीं आएगी, लेकिन प्रमुखता के साथ नहीं आएगी। अब देखो नीचे आपने लगा दिया सेंसर, रिमोट सेंसिंग में हम जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं कि कितनी, यानी आपने कोई चीज माप, तो यहाँ पे तो है ना सीधा डाला और सीधा का सीधा पूरा का पूरा लगभग पूरा आ गया। तो ट्रांसपेरेंसी का लेवल कितना है? मान लो इस होल में, दूसरा कलर का लेते हैं, ठीक है,
इस एरिया में ट्रांसपेरेंसी यानी वायुमंडल क्या है कि केवल 20% ट्रांसपेरेंट है। समझ रहे हो? अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझिए, इस एरिया में यानी 1 से लेके 3.5 के बीच का जो रेंज इस एरिया में गैसों का, वाटर वेपर का, धूलकण का इस तरीके का सिस्टम है कि यहाँ नीचे तक केवल 20% ही किरणें आ पाती हैं। इस एरिया में केवल 20% ही, ऊपर जितनी टोटल थी, अगर यहाँ पे हम जहां से चली यहाँ 100% थी, तो नीचे तक केवल उसका 20% ही पहुंच पाई। तो 20% कितना है? बहुत कम है, तो उसकी कोई खास उपयोगिता नहीं है, खासकर रिमोट सेंसिंग में। अब रिमोट सेंसर क्या है? सूरज से जो किरणें आती हैं उनका ही मतलब वो सेंस करेगा। अगर थोड़ा से आपको पता ही ना चले कि कितनी लाइट है, हल्की सी, उससे ज्यादा वो काम की नहीं होती। और मान लो जहां पे एटमॉस्फेरिक विंडो है, यहाँ पे जितनी थी तो यहाँ पे मान लो 70% आ गई। इस एरिया में 3.5 से 4 का जो एरिया है, ये इस एरिया में, इस रेंज में 3.5 से 4, ये जहां पे ये ग्रीन वाला ये होल है, इस एरिया में जितनी एनर्जी चली थी नीचे तक, उसका 70% यानी केवल 30% ही गायब हुई है, और लगभग 70% तक एनर्जी नीचे पहुंची। यानी आपको काफी ज्यादा यानी काफी ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो यानी इस 20% की तुलना में तो 70 काफी ज्यादा है। और मान लो ये दूसरी एटमॉस्फेरिक विंडो, मान लो इसमें 90% तक पहुंच पाती है। यानी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो जितना, अगर आसमान साफ होगा तो जिस दिन बादल होंगे, यानी ज्यादा बादल हैं तो नीचे तक कम एनर्जी आएगी, बादल कम है तो थोड़ा सा ज्यादा, और बिल्कुल क्लियर है तो पूरी एनर्जी आएगी। समझ रहे हो? इसको इस तरीके से समझिए कि वायुमंडल के अंदर कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पे ट्रांसपेरेंसी कम है, तो यानी कम, नीचे तक कम ऊर्जा आ पाती है। कुछ ऐसे एरिया है जहां पे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा, यानी काफी क्लियर अगर आसमान रहता है तो उस एरिया में मतलब काफी ज्यादा जो है एनर्जी नीचे तक आ पाती। तो यहाँ पे दो तरह की चीजें होंगी, एक तो आसमान की स्थिति कैसी है, वायुमंडल की स्थिति कैसी है, किस जगह पे कितने धूलकण मौजूद हैं, वाटर वेपर मौजूद है। दूसरा, कुछ इस रेंज का भी होता है कि विश्व के किन एरिया में, ठीक है, तो किस तरह की, इस रेंज की हमने कहा ना कि समताप मंडल में खासकर अल्ट्रावायलेट का अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो वहां पे क्या है, ठीक है, तो नीचे तक वो इस तरीके से काम करेगा। समझ रहे हो? तो अलग अलग एरिया में इस तरीके से होता है। तो खासकर यानी इसका क्या, एटमॉस्फेरिक विंडो किससे रिलेटेड है? ट्रांसपेरेंसी से। तो यानी विश्व के या वायुमंडल के वो एरिया जहां पे कुछ विशेष रेंज की वेवलेंथ है, उनके लिए वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब मान लो इस एरिया में देखो, ये इस एरिया में हो सकता है कि जो छोटी वेवलेंथ है उनको तो नीचे आने दे, लेकिन बड़ी वाली को ना आने दे। तो कोई एक एरिया वहां पर जो भी कण मौजूद है उसके अकॉर्डिंग क्या है, कुछ यानी हो ना, ये 20% आई है। 20% का मतलब क्या समझे? तो 20 भी तो कोई सी होंगी ना, यानी मान लो यहाँ पे छन के छोटे साइज वाली तो आ गई, बड़े साइज वाली को सोख लिया या वापस भेज दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का था कि लगभग 70% तरह की, यानी 70% जो एनर्जी आगे बाकी को भेज दी। तो यानी वो क्या है, यानी इसकी स्थिति है, यानी किस तरह के कण मौजूद हैं, किस तरह की गैसेज मौजूद हैं, और इस एरिया यानी किस रेंज की जो वेवलेंथ है, तो कितनी, यानी कुछ एरिया ऐसे होंगे जो छोटी को सोख लेंगे, बड़ी को भेज देंगे। ठीक है, कुछ ऐसे एरिया हो सकते हैं जो बड़ी किरणों को मतलब वो कर लेंगे, ठीक है, सोख लेंगे, छोटी को भेज देंगे। ठीक है, तो यानी वो ट्रांसपेरेंसी है वो वायुमंडल की। तो वायुमंडल के वो एरिया जो किसी विशेष वेवलेंथ के लिए ट्रांसपेरेंट बन जाते हैं, ठीक है, तो उन एरिया में ज्यादा एनर्जी आ पाती है। ठीक है, तो मान लो अगर 90% आपको मिल रही है, 100 तो ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तो नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो पाता है कि हमेशा ही हर जगह पे पूरी की पूरी, यानी हर दिन पूरा साफ नहीं होता। तो लेकिन अगर मान लो 70 से ऊपर ही ऊपर मिलता रहे, 70 है, 80 है, 90 है, तो वो काफी हो जाता है, यानी काफी इंफॉर्मेशन आपको, काफी एनर्जी आपको मिल पाती है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस मैम। ठीक है, इसको इस तरीके से लीजिए, मान लो छलनी है,
ठीक है, आपकी छलनी के जो छेद कैसे, अगर आपकी छलनी के छेद मोटे हैं तो मोटे जो पदार्थ हैं वो भी नीचे आ सकते हैं। आपकी छलनी जितनी फाइन होती जाएगी, छलनी के जो छेद जितने बारीक होते जाएंगे, तो अगर बिल्कुल बारीक है तो केवल बारीक चीज ही आएगी। अब जैसे मान लो जैसे चाय वाले जैसे छलनी है, वो बिल्कुल बारीक है, तो यानी चाय की पत्ती कोई ज्यादा बड़े साइज की नहीं होती, उसके बावजूद भी यानी केवल लिक्विड लिक्विड नीचे जाएगा, ठीक है, और थोड़ी मोटी चीज नहीं जाएगी। अगर आपकी छलनी का साइज थोड़ा यानी छेद थोड़े बड़े बड़े हैं तो चाय भी नीचे निकल सकती है, ठीक है, लेकिन कोई बड़े कंकड़ पत्थर है वो नहीं जा सकते, समझ रहे हो। तो वायुमंडल के अंदर वो यानी वो साइज यानी वो उनके बीच के छेद कितने हैं समझ लिए, वो ट्रांसपेरेंसी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना जो पदार्थ है उसके अंदर से नीचे आ पाएगा। समझ रहे हो, समझ आ रही है। Yes, ma'am. तो यानी ट्रांसपेरेंसी पे डिपेंड करता है, कुछ विशेष एरिया में कुछ विशेष वेवलेंथ काफी ट्रांसपेरेंट यानी वो कुछ विशेष एरिया ट्रांसपेरेंट होते हैं जिसके अंदर से कुछ विशेष रेंज की जो वेवलेंथ है काफी बड़े अमाउंट में नीचे आ पाते हैं, काफी बड़े यानी जो परसेंटेज में नीचे आ पाती है, ठीक है, और हमें एनर्जी उस एरिया की उस रेंज की वेवलेंथ आपको मिल पाती है, ठीक है। अब इसकी उपयोगिता क्या है, ये हमारे लिए किस तरीके से जरूरी होता है, अब ये बताती हूँ। अब इस तरीके से समझिए, अगर मान लो जैसे आप खड़े हो, नॉर्मल इंसान है, हमारी आंखें मैंने बताया था सेंसर है, हम हमारी आंखें एक सेंसर जैसे कैमरा काम करता है या सैटेलाइट के ऊपर जो सेंसर लगे होते हैं। अगर आसमान साफ हो बिल्कुल तो हमें काफी दूर तक की चीजें दिखाए, आप लगभग 1 किलोमीटर तक की चीजें भी देख पाओगे। लेकिन मान लो किसी दिन आंधी आई है, काफी धूल सी है, छोटे छोटे, तो क्या आप यानी आसमान की ट्रांसपेरेंसी का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। तो आसमान में अगर धूल कण ज्यादा है तो आपको ज्यादा दूर तक की चीजें दिखाई नहीं देंगी, क्लियर है। तो यानी आपके सेंसर तक एनर्जी, यानी आप यहां खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे कोई पेड़ खड़ा है, बीच में अगर बिल्कुल साफ है तो वो आपको क्लियरली दिखाई देगा, बिल्कुल साफ दिखाई देगा, उसका कलर भी, उसकी सारी चीजें, उसकी टहनी वगैरह भी। लेकिन अगर बीच में मान लो आंधी आई है, काफी सारा यानी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो आपको उतना ये तो पता चल जाएगा कि हाँ है पेड़ है, कुछ है पेड़ है, इतना भी पता, लेकिन बिल्कुल सब कुछ साफ नहीं दिखेगा कि टहनी है, पत्ते हैं, बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देंगे, समझ रहे हो। तो यानी आप तक जो इंफॉर्मेशन है, ये जो अगर साफ होता ये आसमान तो आप तक जो इंफॉर्मेशन है उसकी क्लियरली इंफॉर्मेशन आती, काफी ज्यादा अमाउंट में आप तक इंफॉर्मेशन आती। लेकिन अगर जैसे कई बार धुंध होता है या धूल लगा लो या धुंध में वो उसकी इंफॉर्मेशन यानी बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ट्रांसपेरेंसी कम होगी, तो आप तक इंफॉर्मेशन जो पहुंचेगी कि वो जो सामने वाली चीज क्या है या क्या नहीं है, किस कलर की है, कितना साइज है, वो नहीं दिखाई देगा, समझ रहे हो। इस तरीके से होता है ये। अब यहाँ पे रिमोट सेंसिंग का ही ले लेते हैं। रिमोट सेंसिंग अभी बिल्कुल पूरा उस तरीके से नहीं बताऊंगी। ये आपका हो गया सैटेलाइट, ठीक है, इस पर ये कैमरा लगा है, कैमरा इसको सेंसर बोलते हैं, उनको कैमरा नहीं बोलते सेंसर बोलते हैं। आपका सैटेलाइट है वायुमंडल में, नीचे है, मान लेते हैं ये एक पेड़ है, ठीक है, मैं ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि, ठीक है, आप समझ लीजिए बस, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कहा था कि हमें चीजें कैसे दिखाई देती हैं, आपको जो पेड़ है वो कैसे दिया, पेड़ के ऊपर लाइट पड़ी है यानी सूरज की रोशनी पड़ी है, वो टकरा के आपकी आंखों तक आई है। अभी एक अंधा आदमी है, ठीक है, उसके सेंसर काम नहीं कर रहे हैं, तो यानी वो क्या है, उस तक उसकी एनर्जी पहुंच नहीं पा रही है। तो यानी ये आई, देखो ये सूरज है, ठीक है, सूरज से रोशनी आई, ये आई इस पेड़ पर गिर गई, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो नॉर्मल आदमी की तरह, ठीक है, तो ये पेड़ पर गिरी, पेड़ ने कुछ सोख ली, कुछ चीजें सोख ली और कुछ रिफ्लेक्ट कर दी, वापस भेज दी। इसने बाकी कलर तो सारे सोख लिए, इसने मान लो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर दिया, ग्रीन वाले मैंने बताया था, ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया, और वो वापस भेजी तो हमारी आंखों तक आई तो हमें दिख गई। अगर ये वापस ना भेजता तो हमें नहीं दिखाई देता, ये सारी एनर्जी को सोख ही लेता, ये ग्रीन कलर को वापस ना छोड़ता तो हमें क्या पता होता, यहाँ कुछ नहीं दिखता, ठीक है, ब्लैक कलर नजर आता, ठीक है। तो ये आपको है,
तो ये जो सूरज की रोशनी आई अगर हमारी आंखों तक तो पहुंच गई तो हमें पता चल गया कि पेड़ है, और पेड़ है यानी ग्रीन कलर का पेड़ है। और ऐसे ही क्या होता है कि सूरज की रोशनी आई किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जैसे यहाँ पे हम पेड़ का उदाहरण ले रहे हैं, तो अब ये पेड़ से टकराएगी तो या तो रिफ्लेक्ट होगी या पेड़ शुरू में सोख लेगा, और हमने कहा ना कि बाद में छोड़ेगा, दिन में सोख लिया और फिर बाद में छोड़ेगा, ठीक है। तो इसने बाद में ये छोड़ दिया वायुमंडल में, तो वायुमंडल में छोड़ दिया तो ये ऊपर चली गई। तो ये जो वायुमंडल में मौजूद आपका ये सैटेलाइट है और ये कैमरा इस कैमरे तक पहुंच गई। तो अब ये देखो, अब जितनी लाइट यहाँ से इस पेड़ ने यहाँ से वापस भेजी कैमरे तक, जितने अगर कैमरे तक वो जितनी भी एनर्जी, मान लो ये 100% इसने जितनी भी छोड़ी, 100% जो है वायुमंडल में ट्रेवल करते हुए, वायुमंडल में ये सारा बीच का वायुमंडल है। अब वायुमंडल में जब ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है, पूरी की पूरी यहां से चली तब 100 थी और यहाँ पे पहुंचने के बाद भी 100 ही रही, 100 की 100 पहुंच गई। तो वायुमंडल पूरा साफ है, ट्रांसपेरेंट है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, यानी कोई रुकावट नहीं बनी। वायुमंडल इस एनर्जी के यहाँ से वहां जाने में कोई बाधा नहीं बनी। लेकिन कुछ गैसेस तो हैं, थोड़े से थोड़ा करेगा तब भी मान लो 90% है, अगर यहाँ पे 90% भी पहुंच जाए, 100 की 100 चलेगी तो बिल्कुल साफ दिख गया। होता ना कि जैसे बीच में थोड़ी सी रुकावट हो, हल्का कुछ अड़ा दो, जैसे तुम अपनी आंखों के सामने कोई हल्की चीज अड़ा दो तो ये है कि रोशनी दिखेगी, ठीक है। बिल्कुल कुछ भी ना होगा तो बिल्कुल साफ दिखेगा। तो जिस तरह की चीज आप बीच में ऑब्स्ट्रक्शन रखोगे उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो जितनी यहां से चली थी पूरी की पूरी उतनी तो नहीं पहुंच पाती, लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ पे मान लो 90% तक पहुंच गई, 80 तक पहुंच गई, तो भी यानी काफी बड़ी अमाउंट में एनर्जी मिली। लेकिन अगर ऐसा हो जाए यहां से जितनी चली थी और यहाँ पहुंचते पहुंचते 20 ही पहुंची, ठीक है, तो 20 पहुंची तो 20% एनर्जी पहुंची, यानी जैसे रोशनी समझ लो यहाँ पे एनर्जी। तो अगर तुम्हें जैसे ना कि मैंने कहा था कि तुम्हें ये तो पता चल जाएगा कि मान लो जैसे धुंध के दिन में आपको ये तो पता चल जाएगा कि आगे कुछ है, ये नहीं पता चलेगा कि वो आगे कार है कि ट्रक है कि ट्रैक्टर है कि क्या, समझ रहे हो? अगर थोड़े अमाउंट में एनर्जी पहुंचेगी तो क्लियरली कुछ खास पता नहीं चल पाएगा, कि आपको क्लियरली जानकारी नहीं मिल पाएगी उस ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो जितनी ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी जो पहुंचेगी उस तक, तो वही तो हम क्लियरली उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा ना कि जिन एरिया में ट्रांसपेरेंसी का लेवल 20% है, केवल 20% ही पहुंचती है। तो बताओ, तो रिमोट सेंसिंग में उन वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ की मान लो हम कहें गामा रे है, तो गामा रे केवल मान लो 20% पहुंचती है। तो गामा रे का क्यों हमें ऐसे सेंसर लगाने ही नहीं जो गामा रे को कैच करते हैं, तो हम ऐसे सेंसर लगाएंगे। तो मान लो यहाँ पे क्या है, इंफ्रारेड है, मान लो इंफ्रारेड की वेवलेंथ वाली जो है किरणें हैं वो 90% तक पहुंच जाती हैं, बाकी की सारी सोख ली जाती हैं। तो हम कैसे सेंसर लगाएंगे, तो हमें गामा रे वाले ऐसे सेंसर नहीं लगाने चाहिए जो गामा रे के प्रेजेंट करें। तो यहाँ पे जो सेंसर लगाए जाते हैं वो सारी एनर्जी को नहीं देखते, अभी हाँ भी गामा भी, एक्स भी, ऑप्टिकल भी, इंफ्रारेड भी, सब के लिए नहीं बने होते। तो हम ऐसे सेंसर बनाते हैं कि भाई भी जैसे ना 3.5 से 4 की रेंज की जो एनर्जी आएगी केवल उसको कैप्चर करेंगे, ठीक है। जैसे फिर 10 से 12 की रेंज की एनर्जी की होंगी, यानी कुछ सेंसर ऐसे हैं जो मतलब जैसे 3 विंडो हैं, तो जहां जहां पे जिस जिस वाली जैसे इंफ्रारेड वाली अच्छी मिल जाती है एनर्जी, तो ऐसे ही सेंसर लगाएंगे जो इंफ्रारेड की एनर्जी को समझते हो, उसको कैप्चर करते हो। पूरी रेंज वाले सारे के सारे यानी जो सेंसर लगे होते हैं वो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए नहीं होते, ठीक है। तो जैसे हमारी आंखें हैं तो हमें क्या एक्सरे दिखाई देती हैं, गामा रे नहीं। हमारी जो आंखें हैं वो एक तरह का सेंसर है, वो केवल एक रेंज की किरणों को ही समझ पाती हैं या देख पाती हैं। वो कितनी है, 4 से लेके 7 माइक्रोमीटर की रेंज की। तो जो हमारी आंखें हैं सेंसर बाकी की किरणों के लिए सूटेबल नहीं है।
तो अगर माइक्रोवेव आती है हम नहीं देख पाएंगे, हम नहीं सेंस कर पाएंगे। तो हमारी जो आंखें हैं, जो एक सेंसर हैं, वो केवल किस रेंज की किरणों को कैप्चर कर पाती हैं? केवल 7 से लेके 4 से लेके 7 माइक्रोमीटर की रेंज को ही कैप्चर कर पाते हैं। क्लियर है? ऐसे ही जो कैमरा लगे होते हैं आपके, क्या बोलते हैं, सेंसर लगे होते हैं, वो भी इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उस रेंज की जिन जिन में ज्यादा मिलने, अभी इस रेंज है इंफ्रारेड वाली 90% मिल सकती है, ठीक है, मान लो ऑप्टिकल वाली 80% मिल सकती है, जहां जिस रेंज वाली में से मान लो अच्छी ट्रांसपेरेंसी हो, जिसकी किरणें अच्छे तरीके से आ पाती हो, केवल उन्हीं के सेंसर लगाए जाते हैं। सबको समझ में आ गया है मेरी बात? अब देखो, जैसे हमारी आंखें हैं ऑप्टिकल चीज को देख सकती हैं 4 पॉइंट माइक्रोमीटर से लेके 7 माइक्रोमीटर। अब मान लीजिए एक उल्लू है, आंखें तो उसकी भी हैं, लेकिन उसकी आंखें और हमारी वो एक अलग तरह की, यानी वो इंफ्रारेड वाली चीजों को देख सकते हैं। तो वो दूसरी तरह की तरंगे, यानी जो हमें नजर आता है वो डिफरेंट है। हमारा कैमरा अलग है, हमारा सेंसर अलग है, उल्लू है उसका सेंसर अलग है, मान लीजिए सांप है, कोई दूसरा प्राणी, तो उनकी आंखें वो एक अलग तरह की, यानी वो दूसरी तरह की किरणों को कैप्चर करते होंगे। समझ रहे हो? तो अगर हम मान लो ऑप्टिकल को ही देख सकते हैं, और लेकिन तुम भेज दो माइक्रोवेव, तो हम माइक्रोवेव को तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो यानी उन्हीं कैमरों को लगाया जाता है जिसकी रेंज अच्छी आती है, जिस रेंज की किरणों अच्छी आती है। सबको समझ में आ गया क्या मेरी बात? यस मैम। तो एटमॉस्फेरिक विंडो का Yes, मतलब वो ma'am. है कि कुछ विशेष रेंज की किरणें स्पष्ट तौर पर वायुमंडल के अंदर आ पाती हैं और जा पाती हैं। तो इसीलिए जब सैटेलाइट के ऊपर हम चूज करते हैं ना कि कौन सी रेंज के कैमरे लगाएं, तो उस कैमरे का वो देखते वक्त कि कौन सी रेंज के कैमरे लगाने हैं, कि माइक्रोवेव वाले लगाने हैं, कि ये कलर वाले जैसे जो हम देखते हैं दृश्य प्रकाश वाले लगाने हैं, कि एक्सरे वाले वो किस पर डिपेंड करता है कि ट्रांसपेरेंसी किस एरिया में, एटमॉस्फेरिक विंडो किस रेंज में बन रही है। अगर एटमॉस्फेरिक विंडो इंफ्रारेड रेंज में बन रही है, तो जो उसके ऊपर कैमरे बिठाएंगे ना, तो वो इंफ्रारेड को कैप्चर करने वाले होंगे। अगर वहां पे दृश्य प्रकाश की कोई एटमॉस्फेरिक विंडो नहीं बन रही है, तो उसका नहीं। तो जिस रेंज की एटमॉस्फेरिक विंडो नहीं बनती, तो उनको सेंस करने वाले कैमरे नहीं लगाए जाते। यानी सेंसर वही लगाए जाते हैं जिसकी एटमॉस्फेरिक विंडो बनती हो, जो यानी आसानी से जिस रेंज की वेवलेंथ आसानी से आ सकती हैं और जा सकती हैं, ठीक है, बिना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन के। क्लियर है? तो यानी जो सेंसर है किस रेंज के, किस बैंड के, उसको बैंड भी बोलते हैं, मान लो इतने से इतने की लेंथ के हैं, तो उसको किस बैंड के कैमरे लगेंगे वो किस पर डिपेंड करेगा? एटमॉस्फेयर के अंदर एटमॉस्फेरिक विंडो किस वेवलेंथ की बन रही है। ठीक है, एम आई क्लियर? सबको बिल्कुल समझ में आ गया? दोबारा मतलब बताने की जरूरत है तो, यानी आपको हेजिटेशन करने की जरूरत है नहीं है, समझ नहीं आता मैं दोबारा, लेकिन जरूरी है इसको समझना। मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को आया है। नहीं आया है क्या समझ में? आ गया मैम। ठीक है, वो मैंने बताया था, जैसे ये करके बताया था ना कि वो तो आपको ये खाली जगह है, ठीक है, वो मैंने समझा दिया था। होल जो है जिसमें से आर पार आ जा सकती है, वो तो मेरे ख्याल से एटमॉस्फेरिक विंडो क्या होती है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये देखो कैमरे कहाँ लगाने चाहिए, आपको खड़ा कहाँ आना होना चाहिए। अब देखते हैं, मान लो यहाँ पे सूरज है और आप यहाँ खड़े हो, तो अगर आप यहाँ खड़े हो इसकी सीध में, जहां एटमॉस्फेरिक विंडो है उसकी सीध में खड़े हो, तो आपको सूरज दिखाई देगा। यहाँ पे खड़े हो तो दिखाई दे देगा, लेकिन आप यहाँ खड़े हो, एटमॉस्फेरिक विंडो यहाँ है,
खाली स्थान तो यहाँ है, लेकिन आप देख यहाँ रहे हो तो क्या आपको सूरज दिखाई देगा? नो मैम। है ना? No, ma'am. तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको इसको यानी सूरज के बीच में और आपके बीच में आपको सूरज दिखाई दे और सूरज की किरणें आप तक पहुंचे, उसके लिए क्या जरूरी है, जहां खाली स्थान है वहीं पर तो आप प्लेस होने चाहिए। तो आप जो भी है उसी के सीध में तो होने चाहिए। तो यही मैं कह रही हूँ कि जिस रेंज की एटमॉस्फेरिक विंडो बनती है उसी रेंज का तो कैमरा यूज करो। किरणें मान लो रेंज तो तुम्हारी ये मान लो ये इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड की रेंज में एटमॉस्फेरिक विंडो बन रही है और कैमरे तुमने लगा दिए ऐसे यहाँ पे जो रेडियो वेव को कैप्चर करते हो, रेडियो वेव को। अब बताओ किरणें तो जाएंगी इंफ्रारेड वाली और तुम्हारा कैमरा ऐसा है जो रीड करता है, मतलब पहचानता है रेडियो वेव्स को, कोई फायदा नहीं हुआ ना। किरणें तो इंफ्रारेड की जा रही हैं और तुम्हारा कैमरा किसको देख पाता है, सिर्फ रेडियो वेव्स को, समझ रहे हो? तो कोई फायदा नहीं है। तो इंफ्रारेड वाली किरणें अगर जा पाती हैं तो कैमरा भी यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, जो इंफ्रारेड किरणों को कैप्चर करता हो, समझता हो। ठीक है, अगर यहाँ पे माइक्रोवेव है, ठीक है, अगर ये माइक्रोवेव की विंडो बन रही है, माइक्रोवेव आ सकती है जा सकती है, तो तुम्हारा कैमरा कैसा होना चाहिए, तुम्हारा सेंसर कैसा होना चाहिए, जो माइक्रोवेव को रीड कर सकता हो। ठीक है, अब तुम्हारा सेंसर है जैसे अपना नॉर्मल कैमरा है जो दृश्य प्रकाश को देख सकता हो, जैसे ये कलर वाला जो दृश्य प्रकाश मतलब जो कलर होते हैं, तो तुमने कैमरा तो लगा दिया जो कलर वाला है और वेव जाएंगी माइक्रोवेव, तो उस जो कलर वाले कैमरे को माइक्रोवेव समझ नहीं आएंगी, समझ रहे हो? वो कैप्चर ही नहीं कर पाएगा, उनको पकड़ ही नहीं पाएगा। आ रही है मेरे को समझ में? तो एटमॉस्फेरिक विंडो की कौन सी रेंज की किरणें जाएंगी, उसी रेंज को पकड़ने वाले वहां पे सेंसर रखे जाते हैं, डिसाइड किया जाता है। क्लियर है? तो यानी एक सैटेलाइट के ऊपर कौन सी रेंज के सेंसर रखे जाएंगे वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि वायुमंडल के अंदर कौन सी एटमॉस्फेरिक विंडो बन रही है, ये डायरेक्टली इस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको। यस मैम। क्लियर हो गया ना अब? तो यानी जोन सी की जिसकी संभावना है कि ये वाली किरणें पहुंच सकती हैं, तो उसी को उन्हीं किरणों को समझने वाला ऐसे कैमरे नहीं होते यहाँ पे, वो कैमरे नहीं होते कि चाहे विजिबल वाला आ जाए, दृश्य प्रकाश आ जाए, इंफ्रारेड आ जाए, माइक्रोवेव, सारी चीजों को समझने एक कैमरा सारे रेंज को नहीं कैप्चर कर सकता। वो जो छोटे छोटे कैमरे होते हैं कि कोई किसी को देखेगा या तो इंफ्रारेड को कैप्चर करेगा या तो माइक्रोवेव को कर लेगा, या तो जैसे हमारी आंखें भी, मैंने कहा ना कि हमारी भी एक रेंज है, ठीक है, तो हम भी सारी तरह की किरणों को नहीं देख पाते। क्लियर है? तो ऐसे ही जो वो भी सारी को नहीं देख पाएंगे, तो हमें कौन सा लगाना चाहिए, सारी को तो नहीं, कोई भी ऐसा कैमरा नहीं होगा, सेंसर नहीं होगा जो सारी तरीके के किरणों को देख पाए। ठीक है, तो हमें कौन सा देखना चाहिए, अब वही देखना चाहिए ना, एक रखना है तो एक कौन सा हो जो 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 मैक्सिमम जिस रेंज की मैक्सिमम आ रही है ना, मान ली इंफ्रारेड की सबसे ज्यादा आ रही है, तो ऐसा कैमरा लगाओ जो इंफ्रारेड को देखता हो। ठीक है, मैक्सिमम आए तो इंफ्रारेड की, कैमरा लगा दिया तुमने कलर वाला, कोई फायदा नहीं, समझ रहे हो? तो जिसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम किरणें आएंगी उसी को रीड करने वाला सेंसर लगाओ। क्लियर है? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक, आई थिंक मैंने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया है कि ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएं। अब बाकी तुम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि तुम लोग बताते तो कुछ हो नहीं, किसी के हाँ आती है ना आ रही है, कोई मतलब आवाज ही नहीं आ रही, लग ही नहीं रहा कि तुम लोगों को समझ में आया है। सच सच बताना, किस किस को समझ में आया? मुझे तो आ गया। आ गया मैम। हाँ आ गया मैम। आ गया मैम। बिल्कुल पक्का। मान लो एक छोटी सी चीज के ऊपर मैंने 2 क्लास लगाई हैं, तो कुछ सोच समझ के लगाई होगी, मैं भी पागल नहीं हूं, मैं आगे भी पढ़ा सकती थी,
लेकिन जब एक चीज कर रही है तो वो आपको फुल्ली समझ में आनी चाहिए। इसीलिए मैं क्या, जितने भी मैक्सिमम उदाहरण हो सकते हैं मैं कोशिश कर रही हूँ कि, क्योंकि अगर हमारे पास जैसे 3D एनिमेशन वाली कोई वीडियो हो ना, तो हम फटाक से भी ऐसे, अब मान लो एक सिंपल बोर्ड के साथ, चौक के साथ क्या समझाया जा सकता, वो चीजें आपको इमेजिन खुद करनी पड़ेंगी। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मान लो ये वाला है, जैसे भी छलनी का, या इस तरीके से कुछ भी है उदाहरणों के जरिए, कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा क्लियर कर पाऊँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, इन तुम में से कोई एक भी बच्चा हो ये चाहता हो मैं रिपीट करूं तो हो सकता है, अगर समझ में आ गया है तो ठीक है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? कोई एक भी बच्चा है जिसको नहीं आया हो? ठीक है, तो फिर कल हम करेंगे। आई थिंक कोशिश रहेगी सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे के करीब ही, तो यानी आप उसी हिसाब से प्रिपेयर रहना 8:30 के। अगर बाई चांस कुछ दिक्कत होती है तो फिर बाद में लेंगे, अदरवाइज 8:30 बजे का फिलहाल के लिए रखता हूँ मैं। और फिर कल हम शुरू करेंगे, यानी जो बेसिक्स थे ना आगे की चीजों को समझने के लिए, कि एनर्जी क्या है, कैसे इंटरेक्शन करती है, कैसे ये, तो अब फिर कल से हम प्रॉपर अपना स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम सबने रट लिया था, याद कर लिया था। कल स्पेक्ट्रम करने के बाद प्रॉपर से जो चैप्टर जो स्टार्ट करते हैं वो कर लेंगे। ठीक है, ठीक Yes, है, ma'am. ठीक है। तो आप 8:30 के हिसाब से तैयार है ना, अगर बाई चांस कोई दिक्कत होती है तो फिर मैं बाद में करूंगी, अदरवाइज 8:30 का ही। ठीक है, चलो बाय।